अच्छा, ये 19th नंबर तो बेटे ये कॉपी में लिखवाया गया होगा। 3 डिग्री पे पैरा पोजीशन पे लग जाता है एनो। ये देखो ना, 19 में 3 डिग्री है ये। दो तो मिथाइल है और एक बेंजीन है। तो कॉपी देखोगे तो 3 डिग्री में पैरा पोजीशन। 30 नंबर में मिथाइल आइसोसन। अरे इसमें क्या है? ये तो कार्बाइल एमीन रिएक्शन थी ना। मिथाइल आइसोसाइनेट का हाइड्रोलाइसिस पूछा है क्या सर इसमें? हाँ। अच्छा अच्छा। बस। एक सर थर्ड नंबर वो वाला मेजर प्रोडक्ट, उसमें हाँ, थैलामाइड वाली जो इसमें इसमें सुन मेरी बात, अमाइड बना के अमोनिया बाहर कर दे। पहले तो अमाइड बना ले, CONH2 CONH2। ठीक। हाँ और हाँ। उसके बाद NH2 में से 1 मोल अमोनिया बाहर कर दे, तो आई थिंक सेकेंड आ जाएगा। और ये क्या है, इसका रिडक्शन कर दे। रिडक्शन तो करेगा तो डाइजोनियम नहीं, अमीन आएगा। हाँ ठीक है, अमीन आएगा, तो मतलब सेकेंड ऑप्शन का रिडक्शन कर दे। तो उसके बाद कार्बाइल एमीन्स आ जाएगी, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करवाओगे 2 डिग्री बनेगा। साइनाइड का रिडक्शन करवाओगे 1 डिग्री। आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करवाओगे 2 डिग्री। ये मैंने भी कॉपी में लिखवाया होगा। कॉपी खोलो। ओके सर। हम्म। यस सर, मिल गया। सर एक पहला क्वेश्चन था एन फिनाइल हाइड्रोक्साइल अमीन। ये इस तो ऑप्शन रिडक्शन वाले मैंने लिखवाए होंगे ना आपको। इस सर पैकेज में ना इसमें वो दिया हुआ है हमें, कोई और रिडक्शन दिया हुआ है। पैकेज में हमें दिया हुआ है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम। हम्म। और आंसर क्या दे दिया? आंसर इसमें दिया है आंसर इसमें दिया है सेकंड ऑप्शन। तो अमोनियम जिंक और अमोनियम क्लोराइड देख वहां है या नहीं है? हाँ न्यूट्रल मीडियम वाला, हाँ ठीक है ठीक है। न्यूट्रल मीडियम रिएक्शन। अच्छा मैं बताऊं, सुन, ये नाइट्रो का रिडक्शन जो किए हो इसको मत पढ़ना, क्योंकि ये नीट के सिलेबस से बाहर है। ठीक है सर। नाइट्रो का कोई भी रिडक्शन नहीं पढ़ना है, इवन नाइट्रो कंपाउंड ही नीट से बाहर है। ठीक है, और बोर्ड से तो बाहर ऑलरेडी पहले ही था। ठीक है। वो 2 साल पहले नीट से भी बाहर हो चुका है, तो इसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। फिर आज रिवीजन कौन से चैप्टर से स्टार्ट करें? बोलो। पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था? पॉलीमर्स कर रहे थे अच्छा, पॉलीमर्स किया था, कन्वर्जन वगैरह कुछ नहीं किए थे। सर। नहीं। तो आज थोड़ा सा कन्वर्जन कर लें। यस सर। चलो। मैं देता हूँ कन्वर्जन, आप फटाफट मेरे को बना के और ग्रुप पे भेजना।
चलो कॉपी खोल लो, जो भी रिएक्शन ना मिले उसको ढूंढो और बनाओ। FeCl3 ये डार्क है बच्चे, डार्क। ग्रुप पे भेजना। किसी का बनना भी, कहाँ फंसे हो? कौन से रिएक्शन में फंसे बताओ तो। देखो पहले बताओ ए क्या बना। 1,3 डाइनाइट्रो बेंजीन। पूरी ऑर्गेनिक तूने ध्वस्त कर दी। बेंजीन पे कब बनने लगा थ्री बचे? हाँ इस पे तो सिर्फ नाइट्रोबेंजीन बने ना, 2,4,3 कब बनेगा? अरे 2,4,3 सिर्फ टॉलुइन में बनता था, फिनॉल में बनता था, एनिलीन में बनता था, बस तीन ही जगह तो बनता था। ओके, अब बी पे क्या बनेगा ये बताओ।
बी क्या बताओ, ऑर्थो पे लगेगा या पैरा पे क्लोरीन? पैरा। एक बात बताओ, आप लोग कर क्या रहे हो? 18 जन बैठे हो, किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा है बी क्या है? क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। अरे वो तो ठीक है, क्लोरो लगेगा, लेकिन ऑर्थो पे लगेगा या पैरा पे लगेगा? पैरा पर। समझ आया कि नहीं पैरा पे? हेलो, यस सर। क्या समझ आया, पैरा पे कि ऑर्थो पे? पैरा। हो गया काम आप लोगों को, मेटा पे लगेगा। इसका मतलब अब ये पहचानना भी भूल गए कि ये माइनस एम इफेक्ट देता है। ये माइनस एम इफेक्ट देता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है। कैसे काम चलेगा? सी क्या बनेगा ये बताओ अब। बोलो, सी क्या बनेगा? नहीं पता। नाइट्रो का रिडक्शन NH2। NH2Cl, नीचे Cl। और डी क्या बनेगा? डी बनेगा डाइजोनियम सॉल्ट, नीचे क्लोराइड। का बेंजीन, उसके पास क्लोराइड। और ई क्या बनेगा? ये गड़बड़ हो गया। क्लोरीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या मेटा डायरेक्टिंग? क्लोरीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन होगा ऑर्थो पे या पैरा पे? पैरा पे। क्यों पैरा पे? प्लस एम ग्रुप, मोस्ट स्टेबल पैरा। बेस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस है ऑर्थो पे, इसलिए ऑर्थो पे नहीं जाएगा और हाइड्राइड शिफ्ट होगा। यहाँ कार्बोकेटायन 1 डिग्री, हाइड्राइड शिफ्ट, तो कौन सी डिग्री बनेगी? आप लोग के हालात तो बेटे बहुत ही खराब है। आप लोग 2 साल पढ़े हो ना? बोलो। अच्छा सुनो मेरी बात, आप लोगों ने नोट्स बनाए हैं? अरे नोट्स बनाए हो? यस सर। यस सर। जरा मुझे उसका अमीन्स वाले का 4 पेज का फोटो क्लिक करके सभी लोग भेजो। मैं देखना चाहता हूँ कि किसके पास नोट्स है किसके पास नहीं है। मेरे ग्रुप पे भेजो, सभी लोग। ऐसे तो यार आप लोग खत्म हो चुके हो भाई। अरे यार ये कंफ्यूज कैसे किया बेटे, ये तो फ्यूमिंग है, फ्यूमिंग में लिया जाता है, और वो भी 246। क्या बताऊं, ये फर्दर नाइट्रेशन है। सभी लोग सेंड करो अमीन्स का।
मिडिल नहीं, जहां से चैप्टर स्टार्ट हुआ था वहां से 4 पेज। हाँ ठीक है, ये सही है। गुड। ठीक है। गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। अभी तक सिर्फ 2 बच्चों का आया है। गुड। स्टिल 3 का आया। ओके। 3, फोर्थ का भी आया। गुड। फोर्थ का ही है ये तो। किसने किसने भेज दिया, हैंड रेज कर दो जैसे मुझे स्क्रीन पे दिखाई दे। कुशाग्र ने भेज दिया, ठीक है। गुड गुड। एक 5 बच्चों ने हैंड रेज किया है, तो 5 ने भेजा है। ओके, ये क्या है? केमिकल कैलकुलेशन भी भेज दिया। 3 3 6, 7 स्टूडेंट, ठीक है। ओके। 7। अरे ये तू हेलो एल्केन का क्यों भेज रही है? एमीन्स का, हाँ। गुड। कितने का हो गया? 3 3 10 का हो गया। अभिषेक, अनुष्का, कुणाल, जयशाम। ठीक है। कार्बाइल एमीन से क्यों भेज रहा है? मिन्सबर्ग डाइजोनियम। एमीन्स का फर्स्ट लेक्चर नहीं है तेरे पास जयशान? इसका मतलब स्टार्टिंग का नहीं लिखा है तू। अभिषेक, खुशबू आप अनम्यूट हो गई हो। हाँ, अभिषेक कहाँ हो? क्यों नहीं भेजा अब तक? अनुष्का, अनुपमा, कुणाल, कुणाल कहाँ हो? अनम्यूट करो कुणाल। देखो, कोई बोल ही नहीं रहा है, ना अभिषेक, ना अनुपमा, ना अनुष्का, ना कुणाल। बच्चे सर मेरी आवाज गई क्या अभी? सर वो मेरा हेलो सर। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ, बोलो। सर लास्ट क्लास में जो आप एमिन्स करवा रहे थे ना, उसका बीच में मेरा थोड़ा बहुत छूट गया था। मैं मैसेज भी की थी भेजने के लिए PDF। हम्म सर नहीं, तो मैं आप वो भेज दीजिएगा।
लास्ट क्लास तो मैं तो भेज ही दूंगा, है ना, वो कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं तो अभी ओके सर। उससे बात करने के लिए कह रहा हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ। कुणाल कहाँ हो? देखो अब बोलेगा ही नहीं। इसका मतलब है कि ये ना तो अभिषेक ने नोट्स बनाए हैं, ना अनुष्का ने, और ना कुणाल ने। मतलब बाकी 3 बच्चे तो भाग ही गए, है ना। गजब हो यार आप लोग। चलो, मैं ऐसे रोज डेली किसी एक चैप्टर का रैंडम पूछूंगा कि भाई आपके पास नोट्स है या नहीं। जब नोट्स ही नहीं रहेगा तो क्या ही पढ़ोगे आप? हम्म। जब नोट्स ही नहीं रहेगा तो भाई मैंने कहा आप देख के बना लो कॉपी में से। लेकिन जब कॉपी ही नहीं है तो कैसे बनाओगे? फिर मैं कैसे याद दिलाऊंगा कि हाँ मैंने यहाँ करवाया है, मैंने वहां करवाया है? तो उससे तो कोई फायदा हुआ नहीं, है ना। चलो खैर, हैंडरेज हटा लो बच्चों, है ना। ऐसे तो बात नहीं बनेगी, और ऐसे तैयारी करने से भी मुझे लगता है कोई फायदा नहीं है। वैसे भी तो हम्म, चलो। ओजोन ए, तो ओजोनोलिसिस आपको आती थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। रेड फॉस्फोरस हाइड्रोजन आयोडाइड हीट, बी क्लोरीन सनलाइट, सी सोडियम, डी। चलो, आप कॉपी में ढूंढो कि ये सारे रिएजेंट कहाँ कहाँ थे और इनका क्या क्या वर्क था। कम से कम कुछ रिएजेंट तो याद करोगे, नहीं तो ऐसे बात नहीं बनेगी। 2 कन्वर्जन आएंगे बोर्ड एग्जाम में, 2 डिस्टिंक्शन आएंगे, 2 नेम्ड रिएक्शन आएगी, ठीक है, 1 मार्क्स के आएंगे। तो आपको जब कुछ आता ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे? कुछ समझ में आ रहा है? ए क्या बना? यस सर। ए क्या बना? एल्डिहाइड। हाँ, गुड। अब बी क्या बना? बी इथेन। हाँ, गुड। सी क्या बना?
इसमें सर कौन सा प्रोडक्ट लिखेंगे हम सी वाले में? बेटे एक ही प्रोडक्ट आएगा, दो प्रोडक्ट ही नहीं है। हेलो, वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा ना, एक क्लोरीन H को हटा देगा तो एथेन। हाँ ठीक है सर, हो गया। HV से वो हो जाएगा हमारे पास हाँ होमोलाइट। सनलाइट, हाँ फिर फ्री रेडिकल बना देगा ना, और उसके बाद वुड्स रिएक्शन बन जाएगी। वुड्स रिएक्शन जानते हो ना? तो इसका ऑटोमेटिक 2 मोल लेकर के बाहर कर देना NaCl, तो डी ब्यूटेन बन जाएगा। एटीन बन जाएगा। तो देखो इसमें मैंने बिल्कुल ही सिंपल सिंपल रिएक्शन डाली थी कि भाई एक रिएजेंट का क्या फंक्शन है, इससे आपको याद होगा, है ना? और नहीं तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, दूसरी रिएक्शन देता हूँ मैं। डी, कॉपी में ढूंढो कि पीसीसी का क्या फंक्शन था। SCN एल्कोहल कॉन्क एस्ट्रोसोफोर क्या करता था, कॉपी में ढूंढो तो उससे कॉपी रिवाइज होगी। बन गया। सर बस 1 मिनट, लास्ट वाला कर रहे हैं। आप लोग के हालात देख के ना मुझे बहुत दुख होता है। 2 साल पढ़ने के बाद इस हालात पे हो, जहाँ 2 की टेबल भी भूल रहे हो आप, कैसे बात करने की यार। देखो हो गया सर। हो गया, सेंड करो फिर कुछ देखें क्या किए अब।
क्योंकि बाकियों को तो कुछ समझ में आ नहीं रहा कि करना क्या है इसमें। सर मैं लास्ट वाला रिएक्शन भूल गया हूँ। कोई बात नहीं, ठीक है। लास्ट में एस्टरिफिकेशन हो जाएगा ना बेटे, एसिड प्लस अल्कोहल इज इक्वल टू एस्टर नहीं बनता था, याद कर। यस सर, यस सर। पीसीसी ऑक्सीडेशन कर देता था तो हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो जाता था, तो ऑक्सीडेशन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। कीटोन, कीटोन पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर दोगे तो साइनाइड, साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करोगे तो एसिड, और एसिड प्लस अल्कोहल मैंने आपको बताया था एस्टर बन जाता है। कौन टेस्टोसोपोर्ट डिहाइड्रेशन करता है? तो मैंने बताया था एसिड का OH और अल्कोहल का H, याद करो। लास्ट वाला स्टेप थोड़ा टफ जरूर लगेगा, लेकिन करना कुछ नहीं है। अल्कोहल का H और एसिड का OH, याद करो ये रिएक्शन करवाया था कि नहीं मैंने, यस, एस्टरिफिकेशन। मिल गया। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन। तो ये सारी चीजें आपकी कॉपी में हैं, पढ़ोगे नहीं तो फिर कैसे बात बनेगी आज। चलो, ये रिएजेंट मैंने +1 में भी लिखवाया होगा। कुछ समझ में आ रहा है? कॉपी में से भी ढूंढ लो तो भी बड़ी बात है।
देखो ए क्या बनेगा पहले बताओ मुझे, ए क्या बनेगा? अल्कोहल। हाँ, 1 डिग्री या 2 डिग्री? 1 डिग्री। हाँ, मैंने इसमें लिखवाया था नेट रिजल्ट एडिशन ऑफ वाटर विद एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। सेम यही लाइन लिखवाई थी मैंने इसमें। और ये जो है, ये फेंटॉन रिएजेंट है, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसका ऑक्सीडेशन करेगा, इसका ऑक्सीडेशन करेगा तो ये क्या बना देगा? कीटोन। हाँ 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 हाँ, 1 डिग्री से कीटोन कहाँ बनेगा बच्चे? 1 डिग्री से एल्डिहाइड एल्डिहाइड। बनेगा ना। 2 डिग्री होता तो कीटोन बनता ना ऑक्सीडेशन से, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का रिडक्शन करवा दोगे तो क्या होगा? फिर से अल्कोहल बन जाएगा। और इस पर क्लोरीन और NaOH, ये कौन सी रिएक्शन होती थी क्लोरीन NaOH? याद करो, क्लोरीन NaOH कौन सी रिएक्शन होती थी? हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म रिएक्शन याद है? पहले बताओ, ये वाला अल्कोहल हेलोफॉर्म देगा या नहीं देगा? हेलोफॉर्म अपनी कॉपी में खोलो, जहां मैंने लिखवाया होगा अल्कोहल में, अल्कोहल में नहीं, एल्डिहाइड कीटोन में हेलो फॉर्म करवाया था मैंने। वहां बहुत सारे कंपाउंड लिखवा के मैंने कट करवाया था कि भाई ये कंपाउंड देगा, ये कंपाउंड नहीं देगा हेलो फॉर्म। जरा वहां जाके, अब कॉपी हो तभी तो देखोगे, अब कॉपी नहीं है तो फिर क्या, आप लोग तो स्क्रीनशॉट के भरोसे बैठे रहते हो, है ना? तो अब स्क्रीनशॉट ही ढूंढो। बेटा कॉपी पेन का जो इम्पोर्टेंस है ना, वो कभी खत्म नहीं होगा, स्क्रीनशॉट जितना भी मर्जी ले लो। नहीं देगा ये। हाँ, मतलब ये आगे कोई रिएक्शन ही नहीं देगा बेटे, ये वाला अल्कोहल नहीं देता है, सिर्फ इथाइल अल्कोहल देता था 1 डिग्री में, मैंने लिखवाया होगा। 1 डिग्री अल्कोहल में सिर्फ इथाइल अल्कोहल देता था, हेलोफॉर्म। तो आपको अगर पूरी ऑर्गेनिक रिवाइज करना है ना, तो ऐसे आप कन्वर्जन करो, कन्वर्जन से आप पूरी कॉपी में घूमोगे, पूरे पैकेज में, पूरे बुक में घूमोगे, और तब जाके याद होगा। जब हेलो फॉर्म पढ़ रहे थे तब तो आपको हेलो फॉर्म आता था, लेकिन अब एग्जाम में ये थोड़ी ना बताएगा कि मैं हेलो फॉर्म हूं। हाँ, तो आपको खुद करना है ना। तो अगर आपको इस तरह से याद नहीं है ना, तो फिर नहीं हो पाएगा। चल,
कुछ समझ में आ रहा है? ए क्या बना? आइसोप्रोपाइल ए क्या बना? बेंजीन। बी क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजोइक एसिड। सी क्या बनेगा? आप जरा देखो, फिनॉल को बनाने का एक मेथड बताया था, फ्रॉम क्यूमीन। कॉपी में निकालो। और अब लास्ट प्रोडक्ट ऑर्थो का होगा या पैरा का? पैरा का। कॉपी खोल के देखो, ब्रोमीन और वाटर है। अब कॉपी खोलो फिनॉल वाली, जहाँ पे फिनॉल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाया था, फिनॉल का प्रिपरेशन था। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों रिएक्शन। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम द क्यूमीन एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये ऑर्थो पैरा नहीं देता था। आपको याद हो तो 2,4,6 का प्रोडक्ट दे जाता था वाटर के साथ। कॉपी खोलो, मिल जाएगा आपको, अगर नोट्स है तो। नहीं तो पैकेज ही ओपन कर लोगे, वहां भी मिलेगा। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनॉल। समझ मिला या नहीं मिला? कुछ समझ आया? देखो, चलो चलो आगे चलता हूँ। चलो ढूंढो कॉपी में, ये कहाँ है?
ए समझ में आ रहा है क्या बनेगा? यस अल्काइन। अल्काइन। हाँ, एल्काइन। एल्काइन। अब जरा बताओ बी क्या बनेगा? एसिटाल्डिहाइड। हाँ, एसिटाल्डिहाइड बनेगा। गुड, एसिटाल्डिहाइड बनेगा। मैंने कॉपी में करवाया होगा, एडिशन ऑफ वाटर फॉलोड बाय टॉटमराइजेशन। पहले इस पे वाटर ऐड करोगे, मैं मैकेनिज्म थोड़ा सा बता दूं। पहले वाटर ये ऐड हुआ और उसके बाद आपको पता है टॉटोमर होगा तो ये बनता है, तो एल्डिहाइड। एल्डिहाइड पे डाइल्यूट NaOH क्या बनता था? याद है? aldol condensation है। yes। एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो देखो, करना कुछ नहीं है, उन्हीं रिएक्शनों को आपस में कंबाइन कर देता है और फिर जो है हीटिंग भी है, करोगे तो पानी निकल जाएगा। ये बन गया, है ना? अब देखो, इसमें खास बात ये होती है कि अगर कहीं एक स्टेप भी बीच में फंस गए ना आप, तो वहीं पे खेल खत्म है आपका। बेटे म्यूट करो, कौन है? तीनों रिएक्शन समझ आ गई? यस सर। चलो आगे देखते हैं। बताओ। ये समझ में आ रहा है क्या बनेगा? मुझे भूल गया SiO2 वाला भूला वो। जरा ध्यान देना, यहाँ जो CH2 ग्रुप होता है ना अल्फा पोजीशन पे, CH2 ग्रुप को कन्वर्ट कर देता है CO ग्रुप में। ये मैंने आपको बताया था, वाटर बाहर होगा, एक ऑक्सीजन लगेगा, वाटर बाहर होगा और सेलेनियम बाहर हो जाएगा। तो अल्फा पोजीशन पे CH2 को CO में कन्वर्ट कर देता है और ये फिर रिडक्शन करेगा तो अल्कोहल दे देगा। हम्म,
ये दे देगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। CO2 और H2O दोनों रिलीज हो जाएगा। पहले में जब CO2 H2O रिलीज हो जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, फिर उसको अल्डोल कंडेंसेशन कर देंगे। एल्डिहाइड कहाँ बनेगा बच्चे? कीटोन। कीटोन, CO2 H2O कीटोन, उसको H। अब ऐसे ऐसे एक मोल और ले लेना है ना। यस सर। और फिर एल्डोल बना देना। ये एल्डोल है, ठीक है। तो कहने का मतलब हीटिंग इफेक्ट भी आपको याद होना चाहिए कि किस पे क्या हीटिंग इफेक्ट आता था और किस पे क्या नहीं आता था। हम्म, ए में सर कार्बोक्सिलिक एसिड, बी अमाइड और सी जो हॉफमैन डिग्रेडेशन कर। हम्म, तो बॉयल H2 है ना। हाँ बॉयल H2 है, बिल्कुल बॉयल H2। एक कार्बोक्सिलिक एसिड, बी अमाइड, सी अमीन और डी डाइजोनियम और ई अल्कोहल। गुड। तो ये यहाँ से एसिड बन जाएगा ए, और बी आपका अमाइड बन जाएगा,
और उसके बाद हाफमैन ब्रोमाइड, एक कार्बन कम हो जाएगा, तो मिथाइल अमीन के बाद डाइजोनियम के बाद वाटर है, तो यहाँ पे अल्कोहल लग जाएगा। आओ, कौन है ये कौन बच्चा है? अरे ये कौन बच्चा है, नाम बताओ इसका। रखा हुआ पैर पे मेरे जांग पे ना। अनुपमा बच्चे पढ़ाई कर लो, लड़ाई नहीं, ठीक है? और लड़ाई करना है तो यहाँ से लीव कर लो पहले। पढ़ना नहीं, एक अक्षर और। फैमिली के साथ बैठ के तो आप लोग पढ़ाई करते हो पूरे साल, तो क्या ही आएगा आपको, आ चुका। N2Cl अल्कोहल से फर्स्ट वाली स्टेप में क्या? Cl छूट गई डाइजोनियम वाली में। अरे तो वो तो बेटे डाइजोनियम क्लोराइड। चलो आगे चलते। तो इस तरह से चीजें याद रहनी चाहिए, अगर याद नहीं है तो फिर आपको दिक्कत देंगे ही देंगे कहीं ना कहीं, ठीक है? अब आगे आ जाते हैं। चलो बस बी ही बनाओ, कोई बात नहीं। ये जो होगा सर Cl हटा के वो पूरी ग्रुप को लटका देते हैं, और पी जो होगा लटका देते हैं। मेटा पे होगा ऑर्थो पैरा। पैरा। जब क्लोरीन हटा के सारे ग्रुप लटकाओगे बेटे तब तो मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा ना, कीटोन हो गया ना। हाँ मेटा डायरेक्टिंग, तो हाँ अमीन। चलो ये पहली वाली रिएक्शन कौन सी है, इसका नाम क्या है? प्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। लेकिन एसाइलेशन। एक चीज देखना बच्चे, जब कभी यहाँ पे 3 डिग्री हो ना तो ये एक्सेप्शनल होता है। ये फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन होने के साथ साथ, मतलब फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन नाम का तो रहेगा लेकिन एल्काइलेशन होगा बच्चे, डिग्री रहेगा, ध्यान देना, क्योंकि कार्बोकेटाइन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री का। तो ये एक्सेप्शन इसलिए मैंने करवाया। और अब ये जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग के हिसाब से इस पे पैरा प्रोडक्ट बनेगा ब्रोमीन का। तो ये बताने के लिए मैंने ये दे दिया आपको एक्सेप्शनल। सही कर लो, CH2 कर देते हैं।
ये जो होगा तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन, बी कार्बोक्सिलिक एसिड, और सी RCOCl बनता है यहाँ, और डी में तो गिगनाट कर देंगे। देखो जरा, ये यहाँ पे H आएगा, पहले इसको बेटर लीविंग ग्रुप बनाएगा, तो ये आ जाएगा कार्बोकैटायन जो कि 1 डिग्री होगा। फिर आपको पता है हाइड्राइड शिफ्ट होता है, तो प्रेडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन होगा, तो ए क्या बनेगा, ए आपका ये आ जाएगा। और KMnO4 मैंने कहा था अगर यहाँ कोई एक भी हाइड्रोजन होगा तो KMnO4 हमेशा एक कार्बन की एसिड बनाता है, चाहे आज 10 कार्बन हो तो एक ही कार्बन का एसिड बनाएगा। PCl5 से रिएक्शन करोगे तो बेंजोइल क्लोराइड बन जाएगा, और बेंजोइल क्लोराइड पे अगर आप ग्रिग्नार्ड अटैक करवाते हो तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा, यहाँ R आ जाएगा, यहाँ R आ जाएगा O- और Cl। तो इस कंडीशन में बन गया। नोट कर लिया? यस सर। आगे चलते हैं।
बनाओ। बन गया। सर पीडीसी है या पीसीसी है सर? पीडीसी है, पोटेशियम डाइक्रोमेट कह देते हैं। सर पहला अल्कोहल, दूसरा पायरिडीन डाइक्रोमेट है। पीसीसी था पायरिडीन क्लोरोक्रोमेट। ये सर पहला तो ये अल्कोहल हो गया, पहला और अल्कोहल। दूसरा कीटोन, बिल्कुल सही। और तीसरा हेलोफॉर्म देगा, मिथाइल कीटोन है। इस बार हेलो फॉर्म दे जाएगा। पीडीसी भी वही करता है जो पीसीसी करता है। मैं वही कंफ्यूज था सर, पीसीसी मुझे याद था। अब ये हेलो फॉर्म मैंने रटने का तरीका बताया था कि ये मिथाइल होगा वो हेलो फॉर्म चला जाएगा, और जितने कार्बन बचेंगे उसका क्या बना देना, याद आ रहा है? एसिड। आप चाहो तो सॉल्ट लगा दो, और चाहो तो फर्दर हाइड्रोलिसिस करके सोडियम हटा देना, एसिड बन जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से याद रहना चाहिए आपको चीजें कि भाई किसके बाद क्या बनेगा। वहां बैठ के आप सोचो मैं कुछ कर लूंगा, वहां बैठ के आप कुछ नहीं कर पाओगे। चलें? यस सर। ए बेंजीन बन जाएगा, और बी उसका क्लोरीनेशन कर। क्लोरीनेशन। ए आपका आपको याद हो इसके 3 मोल लेते थे और ए बेंजीन बन जाता था एरोमेटाइजेशन रिएक्शन 3+1 में। और क्लोरीन सनलाइट है बेटे, +1 में ये रिएक्शन मैंने करवाया होगा कॉपी में आपके। फ्री रेडिकल एडिशन होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तब होता है जब सनलाइट ना होता। तो ये आपको याद होगा, इसको कहते हैं लिंडेन या बेंजीन हेक्साक्लोराइड या ट्रिपल ये ये सारे नाम आपको लिखवाए थे कि नहीं +1 में?
गैमेक्सिन भी इसी को कहते हैं ना सर? हाँ, गैमेक्सिन भी इसी को कहते हैं। तो ये है मतलब तो फ्री रेडिकल एडिशन है, नॉट फ्री रेडिकल, सॉरी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसके 4 नाम याद रखो, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। आगे चले। ये बेंजीन हो जाएगा, बी में नाइट्रेशन होके नाइट्रोबेंजीन, सी में अमीन, डी में डाइजोनियम और ई में साइनाइड बन जाएगा, मिथाइल साइनाइड। और ई में उसका रिडक्शन करा देंगे तो बेंजीन CH2NH2। और ये एफ वाली सर समझ नहीं आ रही, एफ वाली रिएजेंट भूल गया। हिंसबर्ग रिएजेंट, बेंजीन सल्फोनिक रिएजेंट। हाँ सर समझ गया फिर। हिंसबर्ग रिएजेंट था ना, KOH में डिसॉल्व की जाती थी। हाँ सही है। बन गया। चलो सभी ने ट्राई कर लिया होगा। ए आपको पता है कि जो है मैं यहीं पे बना रहा हूँ, बेंजीन होगा, इसमें तो कोई इशू नहीं क्योंकि ऊपर था।
बी आपको पता होगा कि भाई नाइट्रेशन हो जाएगा, इसमें भी कोई इशू नहीं, मैं ऊपर करवा चुका हूँ। रिड्यूसिंग एजेंट बहुत सारे होते हैं, कोई भी ले लो, NH2। डी बहुत कॉमन एग्जाम्पल है डायजोनियम। डायजोनियम ऐसा चौराहा था जहाँ से आप कहीं भी जा सकते थे, तो यहाँ पे साइनाइड बनेगा। साइनाइड का रिडक्शन होता है तो 1 डिग्री अमीन्स बनता है, ये ध्यान रखना। ये एलिफैटिक अमीन है या एरोमेटिक? एलिफैटिक। ये एलिफैटिक है। और ये एलिफैटिक। 1 डिग्री बताना जरा, हिंसबर्ग टेस्ट देता था या नहीं देता था? देता था सोल्यूबल। 1 डिग्री कॉपी में देखो तो मैं लिखवाया था 1 डिग्री KOH में सॉल्युबल हो जाता है, जबकि 2 डिग्री सॉल्युबल नहीं था, और 3 डिग्री इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं देता है। नहीं देता है। ठीक है, तो ये हिंसबर्ग टेस्ट है। ए में सर एसिड बेस रिएक्शन करा दो, H हटा के Na लगा दो। सेकंड बी में डिकार्बोक्सिलेशन करा के बेंजीन बन जाएगा, और सी में फ्रीडर का एसाइलेशन हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो ये आपको पता है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट की सोडा लाइम के साथ रिएक्शन, तो मैंने कहा था Na2CO3 बाहर कर देना, तो ये बेंजीन बन जाएगा, और बेंजीन का फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन है, तो ये आ जाएगा। अब अगर इसी पे मैं कह देता जिंक अमलगम HCl, तो क्या हो जाता? कुछ याद है वो क्या करता था जिंक अमलगम? ये बना देता था। अगर इस पे मैं KMnO4 की रिएक्शन करवा दूं तो ये फिर एसिड बन जाएगा। एसिड बना, वो सर हॉफमैन डिग्रेडेशन है ना? नहीं 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 नहीं, जिंक अमलगम आपको पता है रिड्यूसिंग हॉफमैन एजेंट। ब्रोमेडेशन, हॉफमैन ब्रोमेडेशन, हॉफमैन तो ब्रोमेडेशन। तो CO को CH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर देता था। क्लीमेंसन रिडक्शन था बेटे, क्लीमेंसन रिडक्शन। आपको याद होगा हाइड्रोजीन और KOH, वोल्फ किश्नर रिडक्शन। हाँ सर, हाँ सर, हाँ हाँ हाँ, और फिशनल क्लीमेंशन कीटोन का फीचर था। तो वो था। तो इस तरह से बच्चे आप कॉपी ले करके इस तरह से आपके पीछे कन्वर्जन्स दिए होंगे, उसको इस तरह से कन्वर्ट करो, तब जाके ऑर्गेनिक के रिवाइज होगी। आप ऐसे पढ़ोगे तो ऑर्गेनिक नहीं आएगी, क्या चलो एक चैप्टर पढ़ते हैं, नहीं। जहां जो रिएजेंट फंसे उस रिएजेंट को ढूंढो, उसको सर्च करो, उसमें कुछ नई चीजें मिलेंगी आपको। ठीक है, पहले एक बार पूरा पैकेज पूरा कॉपी रिवाइज कर लो, और फिर इस तरह से कन्वर्जन करो, डिस्टिंक्शन करो, नेम्ड रिएक्शन, ऐसे कोई भी 10 नेम्ड रिएक्शन उठा लो और उस 10 नेम्ड रिएक्शन को लिखने की कोशिश करो। एल्डोल, कैनिजारो, ठीक है ना, और क्लीमेंशन, वोल्फ किश्नर, स्टीफन, ठीक है, इटार्ड,
ऐसे ऐसे कोई भी नेम्ड रिएक्शन उठा लो, बहुत सारी नेम्ड रिएक्शंस हैं, उस नेम्ड रिएक्शन को लिखो। तो इस तरह से ऑर्गेनिक आएगी। आप सोचो कि बस ऐसे करते इससे आएगी, तो इससे नहीं आएगी। थोड़ा मेहनत करो बच्चे, नहीं तो 2 साल की मेहनत आप लोग बेकार कर दोगे, कोई फायदा नहीं होगा फिर। चलो आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी अगली सर, बोलो। जैसे 2-3 क्वेश्चन है ना, उसमें मतलब मुझे मतलब रिएक्शन तो पता है, लेकिन वो मतलब करने नहीं आता, वो मैं बहुत फंसा हूँ उस 2-3 क्वेश्चन में। अच्छा, वो एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड का एक तूने भेजा था, एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड वाली नहीं आती क्या? नहीं, वो मैंने कर लिया होगा अगर मैं नहीं। हाँ, बेंजीन बनता है, लेकिन वो समझ नहीं आ रहा था मुझे कि बेंजीन कैसे बनता है, वो वाली भेजा होगा मैंने। 2 प्रोडक्ट